नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सौर योगा नंबर 1 में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं असली भिक्षु कौन है। भिक्षु का दूसरा भावार्थ है भीख मांगना। और कौन जो भीख मांगता है, कौन भीख मांगने वाला सही है और कौन भीख मांगने वाला गलत है, आज हम कबीर साहब के लिखे हुए पंक्तियों के द्वारा आज उसको समझने का प्रयास करेंगे और यह जानेंगे कि असलियत में सही संत पुरुष जो हमारे दरवाजे पर आते हैं भिक्षावृत्ति के लिए, उन्हें पहचानने का हमको एक संदेश मिलता है और जो गलत हैं उन्हें भी पहचानने का हमको संदेश मिलता है और किसको भीख मांगनी चाहिए या फिर भीख नहीं मांगनी चाहिए। चलिए जानते हैं। आज हम सद्गुरु परम पूज्य विश्ववंदनीय कबीर साहब जी के लिखे हुए पंक्तियों के द्वारा। उन्होंने लिखा है, असली भिक्षु कौन है। इसके लिए पहले उन्होंने संदर्भ लिखा है। भिक्षावृत्ति सदियों से चली आ रही है और यह समाज की एक कुरीति है। कबीर साहब ने इस विषय पर गंभीरता से विचार किया और समाज के लोगों को इस बुराई से दूर रहने के लिए कहा है। उन्होंने भिक्षावृत्ति को ऐसे लोगों के लिए उचित माना जो अपंग हैं और परिस्थितियों के वशीभूत हैं, लेकिन जो स्वस्थ हैं और मात्र आलस के कारण ही भिक्षावृत्ति को अपनाते हैं, उनको धिक्कारा है। आज भी हमारे समाज में ऐसे लोगों का अभाव नहीं है जो साधु वेश धारण कर दर दर भिक्षा मांगते फिरते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसे लोगों का जीना मरने के समान है। मांगने से मांगने वाले की मान की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है। साथ ही उन्होंने भिक्षा का मापदंड भी निर्धारित किया है। यह ऐसे लोगों के लिए है जो परिस्थितियों के वशीभूत है। उनका कहना है कि भिक्षा मांगनी पड़े तो उतनी ही मांगनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो। उन्होंने गृहस्थों को सचेत किया है कि यदि जन कल्याण में लगे संतजन किसी के द्वार पर आ खड़े हो तो उन्हें श्रद्धापूर्वक अवश्य ही कुछ न कुछ सेवा स्वरूप दान देना चाहिए। यह भिक्षा नहीं कहलाती। प्रथमता तो ऐसे संतजन किसी के द्वार पर जाने की आवश्यकता ही नहीं समझते। यदि ऐसी परिस्थिति आ भी जाए तो गुरु को उनका पूर्ण सम्मान करना चाहिए। महात्मा कबीर ने ऐसे लोगों को विशेषकर धिक्कारा है जिन्होंने भिक्षा को व्यवसाय बना रखा है। ऐसी स्थिति भी थी और आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। यहाँ संकलित वाणी समाज के लोगों के लिए अनुकरणीय है। अब हम जानते हैं पंक्तियों के द्वारा। मांगने गए सो मर रहे, मरे जो मांगन जाई, तिनते पहले बेमरे, होत करत है नाई। कबीर साहब जी कहते हैं, अगर कोई किसी के पास मांगने जाता है तो उसे निश्चित तौर पर उसकी मृत्यु के समान है
अगर कोई भीख मांगने को की सोच रहा है तो वह भी मौत के बारे में ही सोच रहा है, किंतु इन सब से पहले तो उसे मरा हुआ समझना चाहिए, जो सब कुछ होते हुए भी कुछ देने से मना कर देता है। पंक्ति नंबर 2। अजहूँ तेरा सब मिटे, जो माने गुरु की सीख। अब लग तू घर में रहे, मत मांगे कहूँ भीख। आज ही तेरे सब कष्ट समस्या दूर हो जाएंगे यदि तू अपने गुरु की सीख पर चलेगा। तू गृहस्थ जीवन जी रहा है, तब तक भीख मत मांगना। अर्थात गुरु सदैव यही शिक्षा देते हैं कि कभी भी मानव को भीख नहीं मांगनी चाहिए। मांगन मरण समान है, तो ये दई में सीख। कहें कबीर समुझाए के, मत मांगे कोई भीख। भीख मांगने वाला अर्थात मृत्यु के समान है। मैं तुम्हें यह सीख दे रहा हूँ। कबीर साहब यह बात समझाते हुए कहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी से भीख मत मांगो। किसी के सामने हाथ फैलाना मृत्यु को बुलावा देने के समान है। अब यहाँ पर पंक्ति कहती है कि अगर भीख मांगने की जरूरत पड़े तो किस प्रकार से। उधर समाता मांग ले, ताको नहीं कछु दोष। कहे कबीर अद का गए, ताकि गति न मोश। कबीर साहब जी कहते हैं यदि उदर हेतु भीख मांगनी पड़े तो कोई बात नहीं, अर्थात पेट की भूख मिटाने हेतु भीख मांगनी पड़े तो इससे कोई दोष नहीं लगता, किंतु यदि कोई स्फूर्ति के बाद भी अधिक प्राप्ति के लालच में भीख मांगता है तो गलत बात है। कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसे लालची लोगों को मोक्ष की कभी प्राप्ति नहीं होती है। उदर समाता अन्न ले, तन्ह समाता चीर। अधिका संग्रह ना करे, तिसका नाम फकीर। पेट भरने के लिए अन्न मांग ले, तन ढकने के लिए वस्त्र आदि भी मांग ले, किंतु लोभ में आकर अधिक से अधिक संग्रह ना करें। सच्चा फकीर वही है जो भिक्षा के नियमों का पालन करता है और लालच में नहीं पड़ता है। सहज मिले सो दूध है, और मांग मिले सो पानी। कहें कबीर वह रक्त है, जामे ये चातानी। बिना मांगे सहज ही पानी भी मिल जाए तो वह दूध के समान है, किंतु मांगने पर यदि दूध भी मिले तो वह पानी अर्थात बिना मांगे जो मिले वह अनमोल है, और मांगने पर हीरा भी मिले तो पत्थर के समान है। कबीर साहब जी कहते हैं कि वह व्यक्ति रक्त के समान है जो जोर जबरदस्ती से अथवा आनाकानी से लेता है। अगली पंक्ति है, आओ गया आदर गया, नैनन गया स्नेह। यह तीनों तब ही गए, जब ही कहा कछु दे। मनुष्य का मर्यादा चली जाती है, आदर भी चला जाता है, आँखों का स्नेह भी समाप्त हो जाता है। मनुष्य ने इन तीनों चीज़ों को ही खो दिया है जब कहा कि कछु हमें दे।
अर्थात भीख मांगने पर आदमी का सर्वस्व खो जाता है, उसे हीन दृष्टि से देखा जाता है। अगली पंक्ति में कहा है, अन मांगा उत्तम कहा, मध्यम मांग जो ले, कहें कबीर निष्कृष्ट सो, पर घर धरना दे। कबीर साहब जी कहते हैं, यदि बिना मांगे ही कुछ मिल जाए तो यह बहुत ही उत्तम बात है। यदि मांगने पर भी पूर्ति हेतु मिल जाए तो इससे भी मध्यम ही कहा जाएगा, अर्थात यह भी साधारण बात है। कबीर साहब जी कहते हैं, घर घर जाकर दृढ़ता से मांगना तो सबसे निकृष्ट कार्य है। तो साथियों, ये जो कबीर साहब ने हमें भिक्षावृत्ति के बारे में कुछ उपदेश दिए हैं, इन्हें हमें सर्वत्र अपने जीवन में धारण करना चाहिए और इस पर चलना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम ऐसे संत ऋषियों के वचनों को स्वीकारते नहीं हैं, उन पर चलते नहीं हैं, तब तक वो वचन हमारे जीवन में लागू नहीं होते हैं। साथियों, यहाँ पर ध्यान देने की एक बात और है, कोई भी शब्द सुनने से आपके जीवन में नहीं उतरता और उसे पढ़ लेने से अपने जीवन में नहीं उतरता। उस पर चलने से ही, अनुभव करने से ही अपने जीवन में वो शब्द का रस घुल जाता है। तो हमें भिक्षावृत्ति के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से समझाया है संत कबीर साहब जी ने, तो उनका हम बहुत ही आदर सम्मान व्यक्त करते हैं और इस भाव के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अपने कमेंट ज़रूर लिखें और आने वाले समय में हम कबीर साहब से जुड़े और वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए वंदगी साहिब। स्वर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।